हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए फटाफट से कमेंट करके। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि आप लोग का जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का था उसका रिजल्ट भी आ गया है। और दोस्त, उसके लिए जो मेंस एग्जाम होना है, उसका CBT 2 होना है, उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। उसकी एग्जाम डेट कितनी है तो आप बताओगे? 13 अक्टूबर। कितनी दोस्त? 13 अक्टूबर 2025 की डेट दी है। ठीक है दोस्त, अब आपको अपनी परीक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई को अब धार देने का समय आ गया है ना। तो दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और कल जहां छोड़ा था, आपको जो एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था उसी से शुरू करेंगे। देखते हैं सबसे पहले आज होमवर्क वाला प्रश्न, उसके बाद चलेंगे आगे की प्रश्नों पर। ठीक है, ये था दोस्त आपका होमवर्क और पढ़ना है इसको। एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा है। दोस्त, लॉन का आकार कैसा है? आपका वो आयताकार। इसकी लंबाई 60 मीटर है और 40 मीटर चौड़ा है। इसके बिकड़ को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करना है। दोस्त, एक आयताकार पहले लॉन बनाओ। ये दोस्त कोई आयताकार लॉन है, ठीक है। इसकी लंबाई 60 मीटर और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक, इसका एक बिकड़ है दोस्त। ये दोस्त एक बिकड़ है और इस बिकड़ को पार करना है। इस बिकड़ को पार करना है, ठीक है। इस बिकड़ को जब चलना है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना है। कितने? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे पूछा गया कितना समय लगेगा। तो दोस्त, अगर बिकड़ पर चलना है तो कम से कम बिकड़ की दूरी तो पता हो, लंबाई तो पता हो कितनी लंबाई है। तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और दोस्त, जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज नजर आएगा। जब दोस्त ये समकोण त्रिभुज है तो ये 60 है, तो ये सॉरी 40 है, ये 60 है, तो ये वाली 60 हो जाएगी और ये वाली दूरी भी 40 हो जाएगी। ठीक है, जब आप देखोगे ये समकोण त्रिभुज है तो क्या ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो दोस्त, ये जो कर्ण है, तो कर्ण को फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्त, आप क्या कहोगे? लंब कितना है तो आपको 40 मीटर, तो 40 का स्क्वायर। आधार कितना है दोस्त? 60 मीटर का, तो 60 का स्क्वायर। आपको क्या मिल जाएगा? आपको वो 4 चौक 1600 प्लस 6 रंग 3600। तो ये आपको मिल जाएगा दोस्त 3616 5200। दोस्त, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? कर्ण चाहिए। तो दोस्त, हम इस पर क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट 5200 आपको मिल गया। ठीक है, अंडर रूट 5200 आपको मिल जाएगा। अच्छा दोस्त, जो भी आंसर है वो अंडर रूट में है नहीं। जब आंसर अंडर रूट में नहीं है तो आपको अंडर रूट को तोड़ना होगा। 5200 को आपको अंडर रूट से बाहर निकालना होगा। अच्छा, कैसे निकालोगे 5200 को अंडर रूट से बाहर? तो आपको अंडर रूट 5200 लिखा है, इसको लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 52 गुणा 100। अच्छा दोस्त, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। और इसको कितना लोगे तो आपको 2 दूनी 4 और 13, तो 13 चौक 52 हो गया। इसमें से जोड़ा किसका बन गया? 2 का बन गया। तो आपको 10 गुणा 2 और अंडर रूट 13। अंडर रूट 13, 10 दूनी 20, अंडर रूट 13 आ गया। अब इसमें अंडर रूट 20 को, सॉरी अंडर रूट जो 13 बचा है दोस्त, इसका और वर्गमूल करना है। इसका वर्गमूल कितना आएगा? तो आपको 3 से ज्यादा होगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल कितना? 3 2 का 9। 4 से कम होगा, 4 चौक 16। तो दोस्त, इसे हम 3 से कम और 4 से ज्यादा लगभग 3.5 मान लें। लगभग इसका वर्गमूल 3.5 के आसपास मान लें। क्यों? 3.5 का कितना होगा?
अगर आप 3.5 का वर्गमूल करोगे तो 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, 1225 होगा, और ये 1300 के लगभग हो जाएगा, है ना। तो दोस्त लगभग हम 3.5 मान सकते हैं इसको, 3.5 या 3.6 या 7 के आसपास मान लेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहां से ऐसे हटाओ, तो दोस्त ये 10 दूनी 20 ये हो गया, और इसको हमने माना 3.5, तो 35 दूनी 70, कितना दोस्त 35 दूनी 70, तो 70 के लगभग ये हो गया। तो दोस्त कल आपको कितना मिल गया, तो आपको 70 मिल जाएगा, कितना 70। अब आओ यहाँ पे, आपसे पूछा कितना समय लगेगा, तो दोस्त समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या बताओगे, तो कहोगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अच्छा दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 70 मीटर है, क्योंकि ये सारे की सारी मीटर में ही है, 70 मीटर। और चाल कितनी है, तो आप कहोगे दोस्त 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा आपको एक चीज बताई थी कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, क्योंकि आंसर किस में है, सेकंड में है, आंसर सेकंड में है, ठीक है। और ये क्या है, ये मीटर में है, तो आप कहोगे 70/3 गुणा 5/18, ये किस में आ गया दोस्त, आपको मीटर पर सेकंड, ये मीटर तो ऊपर हो गया और ये होगा मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 3 छक 18, इससे काटो दोस्त कितने बार, 14 बार, तो 14 छंग 84, लगभग 84 सेकंड आएगा। अच्छा दोस्त हमने जो यहाँ पे दूरी ली है 3.5 ली थी, लेकिन जो निकल के आ रही थी वो 3.5 से ज्यादा ही थी, 3.5 से ज्यादा ही। तो दोस्त अगर ज्यादा लेते तो क्या 84 से कुछ ज्यादा आंसर होता आपको, बिल्कुल। तो दोस्त 84 से कुछ ज्यादा कौन सा होता, तो आपको 84.5 सेकंड हो जाता। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा अप्रोक्सीमेट को लेकर के चलना होगा, ठीक है, समझिए इतनी बात। चलें अगले सवाल पर। ये अगला सवाल, रेलगाड़ी ए 5 AM पर स्टेशन एक्स से निकलती है, कितने बजे दोस्त, 5 बजे निकलती है, और 9 बजे स्टेशन वाई पर पहुंचती है। अच्छा दोस्त देखो, ये है कोई एक स्टेशन है ए, यानी बाई एक्स, और दोस्त दूसरी स्टेशन वाई, यहां से कोई रेलगाड़ी है ए, दोस्त ये कितने बजे निकली है, तो आपको 5 बजे 5 AM, और ये पहुंचे कब है, तो आपको 9 AM, 9 AM, मतलब यहां से यहां तक का कितना समय हो गया, तो आपको 4 घंटे समय ले लिया, कितना 4 घंटे का समय ले लिया, ठीक है। एक अन्य ट्रेन बी 6:30 AM पर स्टेशन 22 से निकलती है। अच्छा दोस्त ये 22 से निकलती है बी, बी ट्रेन कितने बजे, तो आपको 6:30 बजे, 22 से निकलती है और 10 बजे स्टेशन एक्स पर पहुंचती है, 10 बजे स्टेशन एक्स पर पहुंचती है। तो दोस्त अगर ये 10 बजे स्टेशन एक्स पर पहुंचती है, तो ये बताओ इसने यहां तक कितना टाइम ले लिया, आपको इसने लिए 3.5 घंटे, कितने 3.5 घंटे, ठीक है। कितना समय ले लिया, तो आपको 3.5 घंटे का समय ले लिया। पूछा क्या है, दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिलती हैं, दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिलती हैं, तो बताओ दोस्त किस समय आपस में मिलेंगी। तो दोस्त कैसे करना है इसको, देखो आप यहां से यहां देखो, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई के बीच की दूरी कितनी होगी, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप इसके बीच की दूरी ऐसी संख्या को मानो जो 4 और 3.5 दोनों से कट रही हो, 4 से और 3.5 दोनों से कट रही हो। इसका मतलब ये 4 और 3.5 दोनों से कटने वाली संख्या आप कहोगे इनका एलसीएम ले लो। तो दोस्त इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 4 और 3.5, 3.5 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो आप कहोगे 7/2 लिख सकते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, आपको इनका एलसीएम होगा 28,
और इसी 28 को दोस्त हम मान लेते हैं इसकी दूरी। इसकी दूरी कितनी, तो हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर है, ठीक है। 28 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। तो दोस्त अगर रेल ए 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ए की स्पीड कितनी होगी, ए की स्पीड कितनी होगी, तो आपको वो ए की जो स्पीड होगी वो 4 घंटे में तय करती है। आपको वो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, तो आपको वो 4 सत्ते 28, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दोस्त ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपको वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी तरह से आप देखो बी की स्पीड कितनी होगी, तो आपको वो 28 किलोमीटर की दूरी है, 28 किलोमीटर की दूरी बी की चाल बराबर 28 किलोमीटर की दूरी दोस्त 3.5 घंटे में तय करनी है। तो आपको दशमलव को हटाओगे, बिंदी बढ़ाओगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 5 से काटोगे तो दोस्त 5 अट्ठे 40, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, ठीक है। दोस्त ए की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब आपसे पूछा है कि ये आपस में मिलेंगे कब, तो दोस्त आपस में मिलने के लिए पहले ये देखो, ये 5 बजे चली है ट्रेन, ये 6:30 बजे चली है, तो ऐसा करो ना, इस 5 बजे वाली ट्रेन को 6:30 बजे तक चला दो, इस 5 बजे वाली ट्रेन को 6:30 बजे तक चला दो। इससे ये होगा कि इनके बीच की दूरी कुछ कम होगी, मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रेन बराबर टाइम पर चलने लगेगी। इनका टाइम बराबर करना है, इन्हें एक साथ चलाना है। तो दोस्त इसे 5 बजे से 6:30 बजे तक चलाने के लिए कितना चलाना होगा, तो आपको 5 से 6:30 तक जाने के लिए हमको 1.5 घंटा चलाना होगा। कितना, 1.5 घंटा। अच्छा दोस्त, ये जो ए है, ए द्वारा 6:30 बजे तक तय की गई दूरी कितनी होगी, तो आपको इसके द्वारा 6:30 बजे तक तय की गई दूरी, इनकी चाल कितनी है, तो आपको 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और मतलब आपको कितने में, 1.5 घंटे में, तो 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगे, तो 7 या 21/2 मतलब 10.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। कहते 10.5 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुकी होगी, कौन, ट्रेन ए, ठीक है। अच्छा दोस्त, टोटल दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर है। ट्रेन ए 10.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, यहाँ आ चुकी है ट्रेन ए, ठीक है, यहाँ ट्रेन ए पहुंच चुकी है। अब यहाँ से ये जो रहेगी दूरी, ये कितनी रहेगी बीच वाली, बोलो, तो आपको 28 में से 10.5 निकाल दो तो कितना बचेगा, 28 में से 11 घटाओ तो दोस्त 17, और 17 और आधा और बच गया, तो 17.5 किलोमीटर की दूरी रह गई। ये दोस्त 17.5 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब जो 17.5 किलोमीटर की दूरी है, ये इधर से ए चलेगा और इधर से बी, मतलब दोनों ट्रेनें आपस में कवर कर रही होंगी इस 17.5 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है। तब दोस्त इनके मिलने का समय क्या होगा, दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी, तो आप यहां बताओगे सापेक्ष समय, दूरी कितनी है दोस्त, आप कहोगे 17.5 किलोमीटर, और दोनों जब एक ही दिशा में चले, दोस्त सापेक्ष चाल का मतलब क्या, देखो जब दोनों एक दिशा में चले इस तरह से, तब दोस्त इनकी जो चाल होगी ना, चालों का अंतर लेंगे, चालों का अंतर। जब दोस्त ये विपरीत दिशा में चले, एक एक दूसरे की ओर, तब दोस्त चालों का योग हो जाता है, चालों का योग होता है। तो दोस्त ये आपस में एक दूसरे की ओर चल रही है, देखो ए इधर से जा रहा है, बी इधर से आ रहा है, मतलब ए इधर से जा रहा है, बी इधर से आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर चल रही है, तो दोस्त इनकी दोनों चालें जुड़ जाएंगी। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है, तो 8 और 7 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगी, ठीक है। तो दोस्त कुल कितना समय लगेगा, तो आपको 15 से काटो, 5 तिया 15 और इससे काटोगे तो दोस्त 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, मतलब 3.5/3, ये दोस्त किसमें समय, तो आपको हो गई ये घंटे में हो गया, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए किसमें, घंटे मिनट दोनों में चाहिए, तो पहले बना लो इसे मिनट में, 3 दूनी 6, 35 दूनी 70, तो दोस्त 70 मिनट लग जाएंगे। अच्छा 70 मिनट का मतलब आप क्या समझते हैं,
70 मिनट का मतलब समझते 1 घंटा और 10 मिनट, 1 घंटा और 10 मिनट। दोस्त ये ट्रेन कब चली थी तो आपको ये 6:30 बजे चली थी। ये ट्रेन कब चली थी तो आपको 6:30 बजे चली थी। और इसमें 1 घंटा 10 मिनट जोड़ोगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, 6 से 7 और 30 से 10 जोड़ करके 40। तो आपको 7:40 हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वो लोग समझ गए। ठीक है, चलें अगले सवाल पर। ये सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट है दोस्त, इसे पढ़ो एक बार। मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल कन्वर्जन है। आप अगर कन्वर्जन कर पाए तो बड़े आराम से कर पाओगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। तो पहले दूरी तो बता दो कितनी है। तो दोस्त दूरी कितनी होगी, आपको जो चाल है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें हम समय की गुणा करना है। ये 4.5 घंटा ही तो लिखा है, आप कहोगे 4.5 आवर। तो दोस्त घंटे से घंटा उड़ा दो, यहां से 10 हटाओगे, बिंदी एक नीचे बढ़ाओगे, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे। 45 छक्का 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 270 किलोमीटर हो गया। दूरी कितनी हो गई दोस्त, 270 किलोमीटर हो गई। इस दूरी को आपको तय करना 15 मीटर पर सेकंड से। तो 15 मीटर पर सेकंड से तय करने पर कितने घंटे लगेंगे, आप बताओ। समय बराबर दूरी कितनी है, 270 किलोमीटर, और से बदलना है 15 मीटर पर सेकंड को। तो दोस्त 15 मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप कहोगे 18/5 से गुणा कर दो, यही तो होगा। करो काटपीट, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म करो। 5 × 3 = 15, 3 × 9 = 27, 18 × 5 = 90। तो दोस्त कितने घंटे लग रहे होंगे, तो आपको 5 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लगेंगे, तो आपको 5 घंटे लग रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इसका कोई और तरीका, किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या, बताओ। दोस्त किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या, तो आपको भी कर सकते हैं। ये चाल किसमें, 60 किलोमीटर पर घंटा, और ये चाल किसमें दोस्त, आपको 15 मीटर पर सेकंड। तो देखो पहले की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा है। स्पीड का रेशियो बना लो पहले, स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी वाली को भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बना लो, तो आपको 15 × 18/5, तो 5 दिया, 15, 18 दिया 54। तो दोस्त ये 54 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, तो आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, अगर दूरी निश्चित है, दूरी निश्चित है क्योंकि मुंबई से पूना तक की तो ही बात है। क्या हम जाएंगे तो मुंबई से पूना की दूरी बढ़ जाएगी और आप जाओगे तो कम हो जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो मुंबई और पुणे के बीच की दूरी बराबर है। जब दोस्त दूरी निश्चित होती है तो जो टाइम होता है उसका रेशियो स्पीड का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 54/60 का। ठीक है, या फिर आप यहां से रेशियो ले लो पहले, 6×60 और 6×9 = 54। तो दोस्त रेशियो हो जाएगा 9 और 10 का। ठीक, 9 और 10 का। पहले समय कितना लगता था, पहले समय आपका हुआ 4.5 घंटे। तो दोस्त पहले समय हम यहाँ कितना है, तो आपको 9 है। इस 9 की वैल्यू कितनी दी है, तो आपको 4.5, 4.5। तो ये कितना गुना है, तो आपको 9 पंजे 45। दोस्त इसको भी तो इतना ही गुना करो, तो 10 पंजे 50। तो दोस्त कितने घंटे लग रहे होंगे, तो आपको 5 घंटे लग रहे होंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात।
बोलो। आगे बात समझ दोस्त, बढ़े आगे अगले सवाल पर। ये आपके सामने अगला सवाल। दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5.5 घंटे में तय की जाती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है? बात तो सही है। बात तो ये सही है कि अगर गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे में बढ़ा दी जाए तो समय तो बच जाएगा। जो गति हम अगर पहले चल रहे थे कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, अब 55 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेंगे तो समय तो बचेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो समय घटता है, इनवर्सली होती है एक दूसरे के। तो पहले ये तो बता दो यहां से यहां तक की दूरी है कितनी, तो आप कहोगे ए से बी की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, आप कहोगे चाल गुणा समय। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तो चल रहा है, उसके बाद भी उसे 5.5 घंटे लगते हैं। एक घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 3 घंटे में 300 150 किलोमीटर, 4 घंटे में 200 किलोमीटर। तो दोस्त क्या कर रहे हैं आप, गुणा ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ 5.5 घंटे में पूछा, तो 5.5 घंटे में कुल कितने किलोमीटर चल जाएगा, तो आपके पास यही दूरी आ जाएगी। घंटे से घंटे काटो, तो इसका गुणा करो, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, 10.1 अंक बाद दोस्त आपके पास मिल जाएगी 275 किलोमीटर की दूरी। कितनी दोस्त, आप कहोगे 275 किलोमीटर की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, अब कहा है यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है। तो दोस्त पहले ये तो बता दो समय लगेगा कितना, तो आपको समय बढ़ाओ 275 बट्टे चाल कितनी बढ़ा दोगे, पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दोगे तो कर दोगे 55 किलोमीटर की। ठीक है, इसे काटे पेटी में चाहो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 11 पंजे 55। तो दोस्त आप कितने घंटे लग रहे हो, तो आपको 5 घंटे लग रहे हो। कितने, 5 घंटे। पहले कितने लग रहे थे, 5.5 घंटे। अब कितने लग रहे हैं, 5 घंटे। तो आपने कितना समय बचा लिया, तो आपको आधा घंटा, आधा घंटे को ही 30 मिनट कहते हैं। ठीक है, कितना समय बचा है दोस्त, तो आपको आधा घंटे का समय बचा लिया है। ठीक है, ठीक है दोस्त, बोलो समझ गए इतनी बात, और कोई तरीका इसको करने का। तो देखो आप ऐसे करो, दूरी का रेशियो बना लो, क्योंकि सॉरी स्पीड का, दोस्त दूरी तो ये सेम है ना, ए से बी तक की है, तो स्पीड का रेशियो बनाओ पहले। आप कहोगे पहले स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब बढ़ा दी, तो उसने कहा 5 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया है, तो 55 हो गई। इसका बना लो रेशियो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो दोस्त टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आपको 11 से 10 हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा दोस्त पहले समय कितना लगता था, तो आपको 5.5 घंटे, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको 5.5, तो 11 पंजे 55, 0.5 गुना, तो दोस्त इसी का 0.5 गुना कर दो, आप कहोगे 10 पंजे 50। तो यहाँ 5 घंटे लग रहे होंगे दोस्त, यहाँ 5.5 घंटे लगते थे, यहाँ 5 घंटे लग रहे हैं, तो आपने कितना बचा लिया, बोलो कितना बचा लिया, आपको 30 मिनट का समय बचा लिया होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलें आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है, बताइए दोस्त सही समय क्या होगा। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तब 10 मिनट देरी से पहुंचती है, और यदि ये चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है, बताइए।
एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है दोस्त। अगर यह बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, स्पीड, अगर बात स्पीड की जाए तो दोस्त स्पीड इसकी कितनी है, पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में कितनी हो गई, तो आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। इनका दोस्त रेशियो बना लो, आपको 8 और 9 का रेशियो बन गया। दोस्त अगर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, इसका मतलब यह है कि दूरी समान है। जब भी डिस्टेंस समान होगी दोस्त, तो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा जब करोगे तो वो समय का रेशियो आ जाएगा। तो दोस्त स्पीड का रेशियो 8 और 9 का है, तो समय का रेशियो आपके पास क्या मिल जाएगा, तो आपको 9 और 8 का मिल जाएगा, 9 और 8 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब यहां से एक चीज देखो, 9 से 8 तक पहुंचने में आपने कितना कम किया, तो आपको 1 यूनिट का समय बचाया, 1 यूनिट का। लेकिन आपसे क्या कहा गया है, पहले 10 मिनट लेट होती थी, अब 8 मिनट लेट हो रही है, इसका मतलब 2 मिनट का ही समय तो बचाया होगा। बोलो, पहले 10 मिनट लेट थी, अब 8 मिनट लेट है, तो उसने केवल 2 मिनट का ही समय बचाया है। बोलो, अगर दोस्त 1 यूनिट के हमारे हिसाब से 1 यूनिट है और उसके हिसाब से 2 मिनट का समय है, तो क्या पहले जो समय था पहुंचने का, तो 9 दूनी 18, इसमें 2 का गुणा कर दो, 18 मिनट लगते होंगे। और अब दोस्त 8 दूनी 16, क्या अब 16 मिनट लग रहे होंगे। बोलो, अब 16 मिनट लग रहे होंगे। बोलो, इतनी बात समझ गए। अब दोस्त हमारा टास्क ये है कि अगर हमें दूरी पता लग जाए तो हम उसका एग्जैक्ट समय बता पाए। दूरी पता लग जाए तो हम सही समय बता पाएंगे। अच्छा दोस्त, अगर दूरी पता लग जाए तो दूरी कैसे पता करोगे, बोलो। तो आपको दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दोस्त चाहे तो इस वाली चाल और इस समय को लेकर कर लो, चाहे इस वाली चाल और इस समय को लेकर कर लो, दूरी आपको समान ही मिलेगी। तो इसे देखो, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, यही तो है पहली चाल, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। समय कितना लगता है, तो दोस्त आपको 18 मिनट का, 18 मिनट को घंटे में बदल लो, ये हो गया दोस्त घंटा। तो घंटे से घंटा कैंसिल हो गया, उसके बाद बिंदी से बिंदी खत्म हो गई, 6 तिया 18 और 8 तिया 24। तो दोस्त दूरी कितनी आ गई, आपको 24 किलोमीटर की दूरी आ गई। कितनी दोस्त, आपको 24 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। मतलब जो बस चली है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसके बीच की दूरी कितनी होगी, आपको 24 किलोमीटर की दूरी हो रही होगी, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर 24 किलोमीटर की दूरी हो रही है और अब वह अपनी पुरानी चाल से चले, इससे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 18 मिनट में तय करती है, तो दोस्त वो कितना समय ले रही होगी, तो आप बताओ ना। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। आपसे पूछा क्या, अपनी बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या होगा। अच्छा, सही समय क्या होगा, तो दूरी कितनी है दोस्त, 24 किलोमीटर की दूरी है, और चाल कितनी है, तो दोस्त हम लोग कहां तक आ गए, हमें यह पता लग गया 24 किलोमीटर, हमें ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं थी, आप यहां से समझते हैं। आप पहले 18 मिनट का समय ले रहे थे, जब 18 मिनट का समय ले रहे थे तब 10 मिनट लेट हो रहे थे। तो दोस्त अब कितना सही समय लेने का समय कितना है, सही समय कितना होगा, तो आपको 18 मिनट ले रहे थे तब 10 मिनट लेट थे, तो उसी 10 मिनट को घटा दोगे, तो दोस्त आप सही समय कितना, 8 मिनट हो जाएगा। इस स्टेप को करने की जरूरत ही नहीं थी, इस स्टेप को करने की जरूरत ही नहीं थी, इतने में समझ जाएगा सवाल, ठीक है। 18 मिनट का जब समय ले रहे हैं तो आप 10 मिनट लेट है, तो दोस्त कितना, बोलो, आप हो गए 8 मिनट। अच्छा, इस वाले से करो, यहाँ आप 16 मिनट समय ले रहे हो, तो दोस्त यहाँ 8 मिनट ही तो लेट थे, 8 मिनट को घटाओगे 16 में से, तब भी तो आपके पास 8 मिनट का ही सही समय आ जाएगा, तब भी आपके पास सही समय 8 मिनट का ही आएगा। तो बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय कितना है, आपको 8 मिनट का सही समय हो जाएगा, ठीक है। आपसे दूरी पूछी जाती तो दोस्त आप 24 किलोमीटर दूरी बता रहे होते,
ठीक दोस्त, इसका एक डायरेक्ट अप्रोच आप देख लो। डायरेक्ट अप्रोच क्या है, तो आपको डिस्टेंस और इक्वल टू दोनों चाल है S1 इंटू S2 अपॉन दोनों का अंतर S1 अंतर S2 इंटू समय का अंतर, समय का अंतर। दोस्त आप इस वाले फॉर्मूला को लगाओगे तब भी आपके पास सही जवाब बन के आ रहा होगा। ठीक है, तो वो कैसे, पहले डिस्टेंस इससे मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी ना। आपको S1 कितना है 80, S2 कितना है 90, S1 और S2 में अंतर कितना है दोस्त 10 का, समय में अंतर 2 मिनट का, घंटे में बना लो दोस्त 60। ठीक है, एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी खत्म, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9 और 8 तिया 24। तो दोस्त आपको मिल जाएगा 24 किलोमीटर की दूरी। मोबाइल भी तो दोस्त यहाँ से आपको दूरी क्या मिल जाएगी, तो आपको 24 किलोमीटर मिल जाएगी। अब जब 24 किलोमीटर की दूरी मिल जाएगी तो आप यहाँ से आप समय निकाल लीजिए, है ना। टाइम इजकल टू 24 बट्टे 4 कितनी है, तो आपको 80 किलोमीटर पर घंटा। इसको किस में बदलोगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोस्त इसको मिनट में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे, ये मिनट आ जाएंगे। बिंदी से बिंदी खत्म, 8 या 24 खत्म, 6 या 18 मिनट। तो दोस्त पहले 18 मिनट लग रहे होंगे, लेकिन ये 10 मिनट लेट हो रही थी उस समय, आप हो गए अब 8 मिनट लग रहे होंगे। तो चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, जब डायरेक्ट दूरी निकालनी हो तो दोस्त आप इससे कर लेना। ठीक है, जब डायरेक्ट डिस्टेंस आपको पूछ गई हो तो इससे कर लेना। यहाँ एक कदम आगे पूछा था आपसे, समय पूछा था। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने, आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से बिंदु ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है और आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं, तो एक दूसरे को पार करने में आपको कितने घंटे का समय लगेगा, बताइए। एक दूसरे को पार करने में कितने घंटे का समय लग रहा होगा। तो दोस्त कैसे करोगे आप इसे, आपने देखा कि बिंदु ए से बी तक जाना है, दोस्त ए से बी तक जाना है। अच्छा, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, आप एक बिंदु ए से, तो हम यहां से चल रहे हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बिंदु बी से ए तक कोई दोस्त है वो 53 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, दोस्त ये 53 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ठीक, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है, कितनी दोस्त 1029 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप दोनों एक ही समय पर चलते हैं दोस्त, समय भी निश्चित है, अगर ये 1 बजे चलेगा तो ये 1 बजे चलेगा, ये 2 बजे चलेगा तो ये 2 बजे चलेगा, ये 7 बजे चलेगा तो ये 7 बजे चलेगा, मतलब दोनों बराबर समय पर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में आपको कितने घंटे का समय लगेगा। तो दोस्त एक दूसरे को पार करने का मतलब यही है कि एक दूसरे से कम मिलेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये मिल गए तो इधर ये पार करके निकल जाएगा, इधर ये पार करके निकल जाएगा, बात तो वही है। तो बात क्या है दोस्त, पार करने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से कम मिल रहे होंगे, और एक दूसरे से मिलने वाली कंडीशन अभी आपको ट्रेंड वाले में बताया था। तो दोस्त यहाँ पे हमको यही पढ़ना है, जो समय है मिलने का समय, तो क्या होगा दोस्त, दूरी बट्टे सापेक्ष चाल। 1029 किलोमीटर की दूरी है, तो सापेक्ष चाल क्या है, ए इधर से 45 किलोमीटर कवर करता है, बी उधर से 53 किलोमीटर कवर करता है, तो दोस्त ये टोटल 1 घंटे में कुल कितनी दूरी कवर हो गई, तो आप कहोगे ये 53 इसने कवर कर ली, 45 इसने कवर कर ली, तो आप कहोगे 98 किलोमीटर की दूरी कवर हो रही है। 1 घंटे में दोस्त कितनी, तो आप कहोगे 98 किलोमीटर की दूरी कवर हो रही है। ठीक है, 1 घंटे में, तो समय कितना लगेगा, आप काटे पीटी मचाओ इसकी। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 बचेगा 3, 32, 7 चौक 28 बचेगा 4, 7 सत्ते 49।
तो फिर आपको मिल जाएगा 147/14 किलोमीटर। अच्छा, ये किलोमीटर में है और ये चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्त। ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्त किलोमीटर से किलोमीटर घट जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा घंटा। तो 7 से काटोगे तो 14 से काटो, 14 कम 14 भाग जाएगा ना, 14×5 = 70। तो 10.5 घंटे का समय लगेगा। कितना दोस्त? आपको 10.5 घंटे का समय लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलें आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर/घंटे की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर/घंटे की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है? दोस्त सीधे सीधे डायरेक्ट अप्रोच लगा दो। डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो पहले चाल कितनी है? तो आपको वो 2.5 किलोमीटर है। फिर 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है दोस्त, कितनी हो जाएगी? आपको वो 3.5 किलोमीटर की हो जाएगी। पहले 2.5 किलोमीटर थी, अब 3.5 किलोमीटर हो गई। इनमें अंतर कितना आएगा? तो आपको वो 1 का आएगा। पहले दोस्त 6 मिनट लेट पहुंचता था, 6 मिनट बाद, अब 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो दोस्त अगर आप यहाँ थे, यहाँ से आप 6 मिनट लेट पहुंचे और अब 6 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो क्या यहाँ से यहाँ तक कुल 12 मिनट का अंतर हो गया? आपको बिल्कुल। तो 12 मिनट को दोस्त घंटे में बना लो। ठीक है, तो 12×5 = 60, 5 से काटोगे दोस्त, 5×7 = 35, इससे 25×7 = 175। तो आपको 1.75 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, 1.75 किलोमीटर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, ये तो अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इजकल टू S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ S1 एंड S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, किसमें? घंटे में। ठीक है, क्या बताया था? डिस्टेंस इजकल टू S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ S1 S2 इंटू समय में अंतर, अंतर किसमें दोस्त? ये घंटे में होगा। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस मिल रही है। आओ अब इसे देखते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से। एक और कॉन्सेप्ट से देख लो। पहले चाल 2.5 किलोमीटर/घंटा थी, अब चाल 1 किलोमीटर/घंटा की वृद्धि कर दी गई, बढ़ा दी गई है। ठीक है, अच्छा दोस्त, पहले अगर चाल स्पीड कितनी थी? 2.5 किलोमीटर/घंटा, अब एक बढ़ा दी गई तो क्या 3.5 किलोमीटर/घंटा हो गई? तो दोस्त इसका रेशियो कितना आएगा? आप कहोगे 5×5 = 25 और 5×7 = 35, रेशियो 5 और 7 का आ गया। तो दोस्त अगर स्पीड जो डिस्टेंस है वो सेम है, देखो कैसे। कहा जा रहा है? अपने घर से विद्यालय पहुंचता है। तो दोस्त घर और विद्यालय एक ही जगह तो होगा, उनके बीच की डिस्टेंस घटेगी बढ़ेगी क्या? नहीं, तो आपको डिस्टेंस निश्चित है। जब दोस्त डिस्टेंस बराबर है तो आपको जो स्पीड का रेशियो होता है उसी का उल्टा टाइम का रेशियो हो जाता है, 7 और 5। अच्छा दोस्त, पहले जब जाता था तब 6 मिनट लेट होता था, मतलब 6 मिनट से बाद पहुंचता था। हम ये माना कि हमारा पहुंचने का सही समय यहाँ पे है, तो पहले गया तब दोस्त 6 मिनट लेट पहुंचा। अब जब उसने 4 बढ़ा दी तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। ऐसे समझो, अगर सही समय आपको 8 बजे पहुंचने का है और आप जब पहले जा रहे थे तो 8:06 पर पहुंच रहे थे, 8:06 पर, और दोस्त अब 6 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, इसका मतलब 7:54 पर पहुंच रहे हैं। ये तो है। तो यहां से यहां तक कुल कितना अंतर हो गया समय में? तो आपको 12 मिनट का अंतर हो गया। कितना? 12 मिनट का अंतर हो गया। तो दोस्त यहां से यहां तक कितना अंतर है? तो आपको 2 यूनिट, और इसी 2 की वैल्यू कितनी है दोस्त? आपको 12 मिनट की वैल्यू है। ठीक, अच्छा, एक की कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 6 मिनट, एक की 6 मिनट। ठीक है, तो दोस्त पहले कितना समय लग रहा होगा? तो आपको 7×6 = 42, इसका 6 का गुणा कर दो ना, 42 मिनट का समय लग रहा होगा। ठीक है, 42 मिनट का समय लग रहा होगा।
अब कितना लगेगा दोस्त? अब कहोगे 6 मिनट, यहाँ तो 6 पंजे 30 मिनट का समय लग रहा होगा, 30 मिनट का समय लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा दोस्त, ये पहले 42 मिनट का समय लग रहा था, अब 30 मिनट का समय लग रहा है। अगर आपसे समय का जिक्र किया होता, किसका समय का जिक्र किया होता, तो आप क्या बताते? तो आप ये बताते सही समय 42 मिनट से 6 मिनट कम होगा, क्योंकि 6 मिनट लेट हो रहा है ना, 6 मिनट लेट हो रहा है, इसका मतलब अब 42 मिनट लग रहे थे, तो 6 मिनट कम करके कुल कितना दोस्त, बोलो? 6 मिनट कम करके कितना? तो आपको 36 मिनट उसका सही समय होगा। लेकिन आपसे समय नहीं पूछा है, आपसे पूछा है विद्यालय से घर की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी। तो दोस्त दूरी बराबर क्या होगा? आपको चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है? तो आपको 2.5 किलोमीटर पर घंटे। समय कितना लग रहा है दोस्त? आपको 42 मिनट का, ठीक है, 42 मिनट दोस्त, ऐसे घंटे बना लो, ठीक है। करो काटा पीटी, इससे एक बिंदु यहाँ बढ़ा लोगे, ठीक है। 25 से काटोगे दोस्त, 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे दोस्त कितने बार? 12 बार। 2 से काटोगे कितने बार? आपको 21 बार, ठीक है। और 21/12 आप काटा पीटी बचाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 1.75 मिल जाएगा, ठीक है। 12 कम 12 बचेगा कितना? 9, 12 सत्ते 84 और फिर 12 पंजे 60, ठीक है। ठीक है दोस्त, समझ गए इतनी बात? दोस्त अगले सवाल पर देखो, ये बेसिक सा, और ये आपका डायरेक्ट अप्रोच फॉर्मूला से। आपको दोनों चीज समझनी है, फॉर्मूला याद ना रहे तो बेसिक से आप कर पाओगे बड़े आराम से, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ना। चलते दोस्त आगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने, जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है, इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कुछ नहीं दोस्त, केवल कन्वर्जन, केवल और केवल कन्वर्जन। 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी, 1 घंटे में कुल कितनी दूरी? तो दोस्त चाल बता दो ना, चाल आपको कोई 140 बट्टे कितनी? 18, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड हो गई दोस्त, किलोमीटर पर घंटे में बदल लो इसे, किसमें? किलोमीटर पर घंटे में। तो कैसे बदलोगे? आप कहोगे इसको हटा दो और 18/5 से गुणा कर दो, 18 से 18 खत्म हो गया, 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो दोस्त ये हो गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही तो पूछा 1 घंटे में, तो दोस्त 1 घंटे में कुल कितनी दूरी तय हो रही होगी? तो आपको 28 किलोमीटर की दूरी तय हो रही होगी। 1 घंटे में कुल कितनी दूरी तय हो रही होगी दोस्त? तो आपको 28 किलोमीटर की दूरी तय हो रही होगी, ठीक है। समझ गए? चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है दोस्त, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से, और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय लेता है, ठीक है। तो 25% दूरी किससे? पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से, शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय लेता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है? अच्छा दोस्त ये सब जोड़ना, आपको 25% तो पैदल हो गया, 30% बस से, 25 और 30 55, और दोस्त 15% किससे? रेलगाड़ी से, 55 और 15 70। तो दोस्त हवाई जहाज से कितनी तय की होगी? तो आपको हवाई जहाज से 30% दूरी तय की होगी। आपसे ये पूछा है रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी, तो दोस्त हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी होगी? हवाई जहाज से तय दूरी, आपको टोटल दूरी कितनी है? आपको 1200 किलोमीटर, और इसका 30% इसने हवाई जहाज से तय कर दिया, 12 36।
360 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से तय की है। ठीक है दोस्त, 360 है नहीं, 12 36, 25 और 30, 55, 60, 70, 70 और 30, 360 होगा दोस्त। ऐसे कर लो 360। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो ना, 1200 किलोमीटर की दूरी है, 25% दूरी तो पैदल तय कर ली, तो 25% तो निकल गई ना। फिर 30% दूरी उसने बस से तय कर ली, ये भी हटा दो। 15% दूरी रेलगाड़ी से तय कर ली। तो दोस्त हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो आपको 25 और 15, 40, 40 और 30, 70। अब 100% उसे दूरी तय करनी है, तो दोस्त शेष दूरी उसने किससे, हवाई जहाज से तय कर ली। तो 30% तो हवाई जहाज से तय कर ली, और दोस्त 30% अगर तो हवाई जहाज से तय कर लिए, तो 1200 का 30% कितना होगा, 12 3 36, 360 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से तय की है। ठीक है, अगर आप ऐसे करो, पहले 25% निकालो 1200 का, हटा दो, फिर 30% निकालो 1200 का, फिर उसे हटा दो, फिर दोस्त 15% निकालो कितने का, 1200 का, फिर हटा दो, तब भी दोस्त आपके पास सही तो मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलें आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस दूरी बराबर क्या होता है, बोलो। आपको वो चाल गुणा समय, 36 मिनट, तो इस मिनट को किसमें बदलना है, घंटे में, तो आपका वो 60 से भाग कर दो, ये घंटा, घंटे से घंटा खत्म। ठीक है, और फिर 5 से काटोगे दोस्त कितने बार, 12, और 12 दिया 36, तो आपको 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो उसके द्वारा 1 घंटे में तय की दूरी कितनी होगी दोस्त, तो आपको 3 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तो 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, चले चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी कर सकता है, वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है, उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है, बताइए। बताओ दोस्त, उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो दोस्त इस सवाल को कैसे करोगे, कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में करता है, कितने घंटे में दोस्त, 14 घंटे में करता है। ठीक है, वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दोस्त, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है। दोस्त ऐसे पहले ऑप्शन से करके देखो, ऑप्शन से हमने ऑप्शन माना कि ए ऑप्शन है, कौन सा माना, ए ऑप्शन है। तो दोस्त अगर 700 कुल दूरी, ये किलोमीटर में होगा दोस्त, मीटर नहीं, ये किलोमीटर होगा सारा का सारा, दोस्त किलोमीटर में है। ठीक है, हमने ये माना कि दूरी 720 किलोमीटर है, कितनी, 720 किलोमीटर। तो दोस्त इसकी 1/3 करो पहले, आपको 1/3, 720 की 1/3, तो आपको 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 240 किलोमीटर आ गई, कितने दोस्त, 240 किलोमीटर। ठीक है,
ये एक तिहाई दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो यहाँ समय कितना लग गया? तो समय बराबर क्या होता है? तो आपको दूरी बट्टे चाल, तो 240 बट्टे चाल कितनी है? 40। यहाँ मिल जाएगा इसको 6 घंटे। यहाँ 6 घंटे लग रहे होंगे, 6 घंटे लग रहे होंगे, ठीक है। अब अच्छा दोस्त, 240 आप तय कर चुके हो, तो शेष कितनी बचेगी? तो आपको 720 में से 240 घटाने के बाद आपके पास मिलेगी शेष 480। तो दोस्त 480 किलोमीटर की दूरी जो शेष बची है, उसको आप 60 किलोमीटर पर घंटे से तय कर रहे हो, तो यहाँ समय कितना लगेगा? तो आपको बिंदी से बिंदी काट दो, 6 यहाँ 8 घंटे लगेंगे। तो टोटल समय कितना लग रहा है? 14 घंटे। और यहाँ कितना का है? 14 घंटे। यहाँ भी तो 14 घंटे ही का है, बोलो आपको बिल्कुल। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट, ठीक है। लेकिन दोस्त अगर यही ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में होता, फिर अगर ये ए पर न मिलकर के हम लोग को यहाँ मिल रहा होता, फिर तो वक्त लगता। जब वक्त लगता तो उसके लिए हम करेंगे अपने और टाइप से। करना कैसे दोस्त? एक तिहाई दूरी, तो हम ये मानते हैं कुल दूरी 3D तिहाई है ना दोस्त, 3D, ठीक है। 3D का एक तिहाई तो वो करता है 40 किलोमीटर के हिसाब से। कितना? 40 किलोमीटर के हिसाब से। तो दोस्त 40 एक तिहाई मतलब 1D, ये करता है किससे? 40 किलोमीटर के प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। बची हुई दूरी कितनी दोस्त? अगर 1D इसने 40 किलोमीटर के हिसाब से तय कर ली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बची कितनी? आपको 2D बची, तभी तो 3D हो जाएगी। हमने दूरी कितनी मान ली? 1/3 है ना, एक तिहाई। तो दोस्त एक तिहाई को हमने 3D दूरी मान लिया। तो 1D मतलब 1D किससे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। बची हुई 2D ये दोस्त कितने से? तो आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। और कुल मिला के इन्हें दोनों बार समय कितना लगता है? तो आपको 14 घंटे का समय लगता है, 14 घंटे का, ठीक है। कितना समय लगता है? आपको 14 घंटे का समय लगता है। आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? तो 40 60 का 120, 4 का भाग दोगे 120 में 3 बार, और 3 एकम 3, तो 3D हो गया। प्लस 60 का भाग दोगे 120 में 2 बार, और 2 का गुणा 2 में करो तो दोस्त 4D हो गया। ये हो गया 14, ठीक है। अच्छा दोस्त 4 और 3 7, ये 7D बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको 14 गुणा 120। 7 यहां से हटाओगे दोस्त, भाग में ले आओगे, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14। तो 1D बराबर कितना दोस्त? तो आपको 12 दूनी 24, 240। और दूरी आपने मानी कितनी है? दूरी आपने मानी कितनी है? तो आपको 3D मानी है। तो दोस्त 3D कितनी हो जाएगी? आपको 240 गुणा 3, आपको 720 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी दोस्त? आपको 720 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप इसे, और मेथड से करोगे तो भी आप बड़े आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है। एक कार को 36 मील प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 2 सही 1/4 2 सही 1/4 घंटे का समय लगता है, और 56 मील की दूरी तय करने में एक 56 मील की चाल 56 किलोमीटर, अच्छा 56 मील प्रति घंटे है की चाल से एक अन्य दूरी तय करने में 1 सही 3/4 घंटे का समय लगता है। समय लगता है कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। मील में पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त। अगर मील में नहीं पूछा होता, किलोमीटर में पूछा होता, तो आपको कन्वर्ट करना होता। आप यहां लिख लो कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। ये लगभग में रहता है, ठीक है दोस्त, 1.6 किलोमीटर। अच्छा कुल दूरी आपसे पूछा गया है, तो दूरी क्या होगी? आपको दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दोस्त चाल पहले कितनी है? तो आप कहोगे 36 मील प्रति घंटा। 36 मील प्रति घंटा कितना समय लग रहा है? तो 4 दूनी 8 और एक 9/4, 9/4 घंटा। फिर दोस्त
अगली बार एक दूसरी चाल है और एक दूसरी दूरी है, तो बस 56 मील से इसे दोनों को जुड़ जाएगा ना। आपको ये 56 मील प्रति घंटा चलता है। यहाँ पे समय कितना लेता है, तो आप कहोगे समय कितना है, 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4 बस अब काटा पीटी बचाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। घंटे से तो घंटे को उड़ा दो पहले, 4 नेम 36, 9 नेम 81, 81 मील दोस्त यहाँ मिल गया। प्लस घंटे से घंटे को उड़ा दो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 सत्ते 98 मील दोस्त यहाँ मिल गया। ठीक, जोड़ो इसको, 8 और 1 9, 8 और 9 17, 179 मील। टोटल दूरी कितनी होगी दोस्त, आपको 179 मील हो जाएगी, 179। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो रहा होगा। ठीक है भाई, पहले उसने 36 मील पर घंटे के हिसाब से 2 से 1/4 घंटे का के समय में दूरी तय की। फिर 56 मील प्रति घंटे के हिसाब से एक अन्य दूरी, कोई दूसरी दूरी 1 सही 3/4 घंटे में तय की। तो दोस्त दोनों दूरी कितनी हो जाएंगी, तो दोनों को जोड़ रहे होगा ना, 81 और 98, 179 मील की दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये दोस्त अगर किलोमीटर में पूछा होता तो आप कहते 179 गुणा 1.6, मतलब 1.6 का इसमें गुणा कर रहे हो तो किलोमीटर में आ जाती। ठीक है, चलो दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दो महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती हैं। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्त क्या समझ आया, यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट याद आया? डिस्टेंस इजकल टू क्या बताया था, S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू समय में अंतर, समय में अंतर। तो दोस्त चाल कितनी है बताओ, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 गुणा 8 और इन दोनों का अंतर 2। समय में अंतर कितना दोस्त, आपको 40 मिनट अधिक समय लेती है, तो एक अगर 60 मिनट में जाएगी तो दूसरी 100 मिनट में, मतलब उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40 मिनट का है। तो 40 मिनट से इसको घंटे में बना लो, बिंदी से बिंदी खत्म, दो दूनी 4 हो गया, 6 से 6 खत्म, 8 दूनी 16 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी दोस्त, आपको 16 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्त अगर कॉन्सेप्ट से आपको जाना है तो आप उससे देख लो, स्पीड का रेशियो कितना है, तो आपको वो 6 और 8, तो इसका रेशियो बना लो, 2 3 6, 2 चौक 8। तो दोस्त टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आपको 4 और 3 होगा, 4 और 3। तो यहां से यहां तक कितना अंतर है, तो आपको 1 मिनट का, लेकिन आपको दिया कितना है, तो आपको एक का मतलब है 40 मिनट का। तो दोस्त अगर एक की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको 40 का गुणा कर दो, 40 का गुणा कर दो, 4 चौक 16, 160 मिनट। ठीक, यहाँ दोस्त 4 तिया 12, 120 मिनट। अब आपसे दूरी पूछी है, तो दोस्त दूरी बराबर क्या होता है, आपको चाल, चाल कितनी है दोस्त, 6 किलोमीटर घंटा और समय 160 मिनट, इसे घंटे में बदल लो, तो बिंदी से बिंदी खत्म, 6 से 6 खत्म, कितना दोस्त 16 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चाहे आप ऐसे करो रेशियो से, चाहे आप सीधे सीधे फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से कर दो। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपके सामने है, दो कारें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमते हुए एक निश्चित दूरी तय करती हैं। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक लगते हो, तो तय की गई दूरी क्या होगी? फटाफट से होमवर्क लिख लो इस पर, सेम एज पिछला सवाल दोस्त बिल्कुल है उसके हिसाब से। ठीक है, ये होमवर्क में बताना। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर, स्क्रीनशॉट लेना। चलो आओ अगले सवाल पर।
एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटा। यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर के बीच की दूरी क्या है? तो गांव से डाकघर के बीच की दूरी क्या है? अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लौटा है। क्या दूरी घटी या बढ़ी? बोलो, दूरी घटी या बढ़ी? आपको को नहीं, वो घर से डाकघर गया था, गांव से डाकघर गया था और डाकघर से गांव आ गया, तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया। अगर डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया, इसका मतलब दूरी अगर निश्चित हो गई तो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा ही समय का रेशियो हो जाएगा, है ना? बोलो, तो आप कैसे करोगे? हम ये मानते हैं डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस हम लोग डी मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को उसने पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय किया। फिर वापसी में दोस्त उसने 4 इसे तय किया है, इसी डिस्टेंस को 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और इसको कुल में लग गया कितने? 5 घंटे 48 मिनट। दोस्त 48 मिनट को घंटे में बनाना, तो आप कहोगे 60 से भाग कर दो, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, मतलब 4/5। तो 1 घंटा 4/5, तो 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 घंटे का समय हो गया। कितना दोस्त? 9/5 घंटे का समय हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा दोस्त? आपको 25 चौका 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4D। 4 से काटो 25 बार, तो दोस्त ये हो गया 25D। 25D बराबर 9/5, ठीक। 25 और 4 29D बट्टे 100 बराबर 9/5। तो दोस्त 5 से काटोगे इसे कितने बार? तो आपको 25 बार, तो 20 बार। कितने बार? आपको 20 बार। दोस्त यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे डी कितना है? तो 9 गुणा 20/29, तो 9 दूनी 18, 180/29। और आपसे पूछा क्या है? तो गांव से डाकघर के बीच की दूरी। इसका भाग करना एक बार, क्या आ रहा है? इसका भाग करना एक बार। दोस्त यहाँ से थोड़ा गलत हुआ है, देखो ये है 5 घंटा 48 मिनट और हम लोग ने क्या लगाया है? 1 घंटा 48 मिनट का। 1 घंटा 48 मिनट का लगाया दोस्त, पहले 5 घंटा 48 मिनट का लगाना है। 1 मिनट रुको दोस्त, 5 घंटा 48 मिनट का अगर आप करोगे, इसे हटाओ थोड़ा सा सब कुछ यहाँ तक। दोस्त 5 घंटा और 48 मिनट, तो 48 मिनट का आप घंटे में बनाओगे तो 60 से भाग करोगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, आपको 5 पंजे 25 चौका 25 और 4 29, तो दोस्त 29/5 मिल जाएगा, ठीक। ये मिलेगा 29/5। अब सही होगा। तो दोस्त आप यहां से देखोगे 25 और 4 29D बट्टे 100 बराबर 29/5, तो 29 से 29 खत्म। डी बराबर दोस्त क्या आ गया? तो आपको इससे काटोगे तो 20 बार। डी बराबर आ गया 20 किलोमीटर। तो दोस्त कितनी दूरी होगी? 20 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर आपसे दूरी पूछी हो तो इसका एक डायरेक्ट अप्रोच और होता है, डिस्टेंस। कब? जब दो चाल से चली जाए, दो चाल से समान दूरी चली जाए, दो चाल से जब समान दूरी चली जाए तो आप कहोगे S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू समय। दोस्त आप इससे सीधे सीधे डिस्टेंस निकाल पाओगे, ठीक है, सीधे सीधे डिस्टेंस निकाल पाओगे। दोस्त जब समय में अंतर दिया हो तब आपको पिछला वाला लगाना, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू समय में अंतर। लेकिन यहाँ समय में अंतर नहीं है दोस्त, इतना समय लगता है दोनों दूरी को तय करने में, आने में और जाने में। दोस्त एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो क्या उसने दूरी डबल तय की होगी? दोस्त अगर आपसे ये पूछा जाता कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, यहाँ पूछा गांव से डाकघर की, तो दोस्त गांव से डाकघर की निकालोगे तो सीधे सीधे लगाओगे। जब आपसे पूछा जाए आने और जाने में कितनी दूरी तय की, तो आप इसका डबल कर रहे होगे,
क्योंकि दूरी कैसे हो जाएगी, एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो दूरी कैसे हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, जब दूरी डबल हो जाएगी तो इसका गुना करना है। आइए ऐसे करते हैं एक बार। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 कितना है आपको 25, S2 कितना है आपको 4, दोनों का टोटल कितना है तो आपको 25 और 4 29, और समय कितना है दोस्त आपको हुए कितना आया था 5 पंजे 25 और 4 29, 29 बट्टे 5, 29 से 29 खत्म, 5 से 5 पंजे 25 खत्म, और 5 चौक 20। तो दोस्त ये 20 किलोमीटर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा डिस्टेंस। ठीक, ये हो गया दोस्त फॉर्मूला वाला। ठीक है, अच्छा दोस्त इसी सवाल को अगर हमें करना हो रेशियो से, कैसे करना हो, रेशियो से, तो कैसे करोगे? तो दोस्त रेशियो से जब करना है तो आप करोगे कि पहले स्पीड का रेशियो बनाओ। तो स्पीड पहले 25 थी, वापसी में 4 की हो गई। डिस्टेंस दोस्त गांव से डाकघर तक की है, मतलब डिस्टेंस सेम है, तो दोस्त टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4 और 25। हमारे हिसाब से दोस्त टाइम कितना लग रहा है तो आपको हमारे हिसाब से 25 और 4 29 का टाइम लग रहा है, और उसके हिसाब से 29 बट्टे 5 का समय लग रहा है। तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आपको एक की वैल्यू 1/5, तो 4 की वैल्यू कितनी दोस्त आपको वो 1/5 से गुणा कर दो, तो 4/5 होगी। ठीक है, डिस्टेंस आपसे पूछा है तो दोस्त डिस्टेंस बराबर क्या हुआ तो आपको चाल, चाल कितनी है 25 और गुणा समय, तो आपको 4/5, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, और डिस्टेंस 20 किलोमीटर यहाँ से भी मिल जाएगी। चाहे आप जिस भी मेथड से करो सवाल बनना चाहिए। ठीक है, मेन मकसद यही है कि आपसे सवाल होना चाहिए, मेथड चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्त, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंच चुका है, और यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो है अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। ठीक है, तो दोस्त यही आपका रहेगा होमवर्क, और जो इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था आपको उससे करना है, बड़े आसानी से कर पाओगे। ठीक है दोस्त, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और बाकी सवाल और भी है दोस्त, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम दोस्त। और इसका आंसर देना ना भूलें, ये आपका होमवर्क का सवाल एक ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, एक ही वाला। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।